हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आजकल तो पता नहीं कितने इनसाइडर लोग बन गए हैं कि वो सारी खबरें लीक करते रहते हैं अंदर से। और खबर जैसे जब ऑफिशियल चीज़ें आती हैं तो ठीक रहता है, एक बार में पता चल जाती है। ये जो आजकल इनसाइडर लोग बन के बैठे हैं, ये लोग पता नहीं कितना खबरें लीक करते रहते हैं अंदर से। और इससे क्या होता है ना कि बच्चों में जो तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर इतना वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं या फिर इतना टेंशन हो जाता है। किसी के लिए तो ये लग रहा होगा कि बहुत अच्छा हुआ, पेपर टल गया है। बट अगर आपके लिए आपको लग रहा है कि पेपर टलना अच्छी चीज़ है और साल भर हो गया एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनसे पूछिए जिनकी तैयारी है और जो तैयारी कर चुके थे। 17 मार्च को पहले एग्ज़ाम डिसाइड था और एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो अगर आपकी तैयारी 17 मार्च से लेकर के इधर अक्टूबर तक नहीं हो पाई, 27 अक्टूबर तक आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, आपकी तैयारी नहीं है, तो यकीन मानिए कि 2 महीने बाद भी आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ खुश होने वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम होते रहना चाहिए। एक होता है कि जो मोटिवेशन होता है, या फिर एग्ज़ाम होने से इंसान एक सीक्वेंस में बना रहता है कि चीज़ें उसको पता चलती रहती हैं क्या है कैसे है। 14 मई, हाँ, 2023 में जो पेपर हुआ था 12 या 14 मई के बीच में हुआ था। सोचिए तब से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। वही आरओ का एग्ज़ाम हुआ 11 फरवरी, वो भी कैंसिल हो गया लीक होने की वजह से। अब जो 17 मार्च को एग्ज़ाम डिसाइड था वो टला, तो अब अक्टूबर आया और अक्टूबर में अब कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो दिसंबर में भी कॉलेज मिलना ना मिलना अलग बात है, वो तो आयोग के ऊपर है, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ के चक्करों में मत पड़िए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई तो ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के नहीं होगा। मेंस वगैरह देखिए, मेंस का जो भी आपका है, चाहे जीएस 5th और 6th पेपर, यानी कि 5 और 6 जो जीएस का है, उत्तर प्रदेश स्पेशल जुड़ा हुआ है, उस पर फोकस करिए, क्योंकि वो अभी नया आया हुआ है। तो उसके लिए कुछ समझ में भी नहीं आता है कि उस क्या चीज़ और कैसे तैयारी करें। तो उसके लिए जो बुक्स अच्छी मानी जाए, यानी कि जो 2023 में लोग दिए हों पेपर, उनसे सजेस्ट करके, जैसे दृष्टि का भी आता है और एक मैग्रा हिल वाले निकाले हैं, वो बुक भी आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के पेपर 5 और 6 के लिए ले सकते हैं। तो ऐसे करिए और पढ़ाई से बिल्कुल भी विमुख मत होइए। ये कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आयोग का कुछ नहीं आता, आयोग की तरफ से इनसाइडर लोग हैं, पता नहीं फैला देते हैं चीज़ें इतनी जल्दी कि समझ में नहीं आता कि पेपर कैंसिल भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन अंदर से चीज़ें आ जाती हैं बाहर और कुछ दिन बाद वही होता भी है, यानी कि जो लोग वो लोग बताए रहते हैं तो वही हो जाता है। तो इससे लगता है कि हाँ वो लोग सही कह रहे हैं, फिर भी सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। दिसंबर, अगर दिसंबर में भी होना है तो सितंबर चल ही रहा है, 2-3 महीने आपको मिल रहा है, तो उसमें आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से। जो चीज़ें आपकी नहीं पूरी तरीके से तैयार हों उन पर फोकस करिए। साथ ही प्रीलिम्स के लिए आप सीसेट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सीसेट को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जीएस के लिए तैयारी करिए। तो अब टाइम मिल गया है। अगर पेपर, अब 1% चांस है कि होगा, पेपर टलेगा ही और दिसंबर में जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी डिमोट मत होइए, यानी कि ऐसी कंडीशन मत करिएगा कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाइए कि क्या करें क्या ना करें। करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट वगैरह सॉल्व करते रहिए। बाकी एग्ज़ाम दिसंबर में भी देखते हैं, दिसंबर में हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज़। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास। ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से गठित निम्नलिखित आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे रेले आयोग जो है यह 1902 में इसकी स्थापना हुई थी, 1902 में। सैंडलर आयोग 1917 में। सार्जेंट आयोग, तो सार्जेंट आयोग जो है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और हार्टोग आयोग, तो इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1929 में हुई थी। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले दूसरा आएगा, फिर हो जाएगा पहला, दूसरा पहला, और फिर होगा आपका चौथा, और फिर होगा तीसरा। तो ऑप्शन डी में है ये सीक्वेंस, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसने इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो फराजी आंदोलन का जो नेतृत्व है यह 19वीं शताब्दी में एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसे 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं की गई थी? पहला है संविधान में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान। दूसरा है पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की समाप्ति। तीसरा है पद सोपानात्मक न्यायपालिका का गठन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। किसके बारे में? तो जो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट थी उसके बारे में ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो द इंडियन स्ट्रगल जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई आत्मकथा है जो 1942 में प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास और ब्रिटिश शासन संबंधी तथ्यों का वर्णन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सेंट्रल सिख महासंघ या फिर ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो यहाँ पे जस्टिस पार्टी, सेंट्रल सिख संघ और ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा चौरी चौरा घटना के बाद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो यह हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी यह महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है महात्मा गांधी ने अनसुईया साराभाई और शंकरलाल बैंकर के साथ मिलकर 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ संस्थापक। अनुसूचित जाति संघ पी त्यागराज, जस्टिस पार्टी भीमराव अम्बेडकर, जस्टिस रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, सोशल सर्विस लीग ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन बिल्कुल सही सुमेलित है। तो अनुसूचित जाति संघ जो है इसके जो स्थापना थी यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह पी त्यागराज के द्वारा नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। और जस्टिस पार्टी, तो जस्टिस पार्टी की जो स्थापना है यह डॉक्टर सी नटेश मुदलियार द्वारा की गई थी, ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं की गई थी। और सोशल सर्विस लीग जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार राव के द्वारा की गई थी। यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं होंगे। तो ये तीनों इनके सही आंसर हमने जाने। जो पहले से यहाँ पे सुमेलित दिया हुआ है यह है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन जो हुआ था यह 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। इसे ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व किया और ऐसे कई लोगों को शामिल किया जो ब्रह्म समाज के नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करजन किचनर विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करजन किचनर विवाद किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके सैन्य प्रशासन में व्याप्त दोहरे नियंत्रण की समाप्ति से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रावधान मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत निम्न किए गए सुधारों में सम्मिलित है? पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, केंद्र एवं द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव, प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली। तो कौन सा यहाँ पे प्रावधान जो है मार्ले मिंटो अधिनियम में सुधारों में सम्मिलित था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना और प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव, ये यहाँ पे पहला एवं तीसरा इसका सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1921 में समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का गठन किया गया था? किसकी जो है अध्यक्षता में? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। तो 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू जो उस समय विधि सदस्य थे की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र नियुक्त की गई, जिसका उद्देश्य समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करना था। इसकी सिफारिशों पर 1908 ईस्वी और 1910 ईस्वी के अधिनियम रद्द कर दिए गए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार नीचे व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था यह 1918 में हुआ था, 1918 में। और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 अगस्त 1920 को, 1920 यानी कि 1 अगस्त 1920 को हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा जो हुआ था यह 22 मार्च 1918 में, 22 मार्च 1918 में। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो है यह 20 मार्च 1919 में गठित हुई थी, 20 मार्च 1919 में। तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल आएगा, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आ जाएगा, और फिर होगा आपका अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, और फिर आ जाएगा 1920 यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? कौन इसमें से नहीं संबंधित थे? किससे? तो रहनुमाई मजदायासन सभा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रनाडे जो थे यही से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ संगठन दिए हुए हैं, एक तरफ संस्थापक दिया गया है। तो इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सर्वजन सभा, तो MG रनाडे हो जाएंगे, महादेव गोविंद रनाडे। इंडियन लीग, तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1930 में हुए मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा, जो 1930 में हुई थी। तो 1930 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन के ने अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने उत्तर पश्चिमी भारत में मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की दृष्टिकोण को रेखांकित किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य था? कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के विरोध को रोकना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के तहत निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे? भारत मिहिर, सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश और सहजर। तो यहाँ पे जो देसी समाचार पत्र अधिनियम था ये 1878 यानी कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था, क्योंकि देसी समाचार पत्र 1857 ईस्वी के बाद अभूतपूर्व मात्रा में बढ़ रहे थे और सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे थे। इसलिए 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाया गया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, किन समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त चारों समाचार पत्रों के विरुद्ध जो है मामले दर्ज किए गए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान की स्थापना के उद्देश्य से सीधी कार्यवाही दिवस मनाया? 16 जुलाई, 24 जुलाई, 16 अगस्त या फिर 24 अगस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा।
कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप संपन्न हुए संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 296 स्थानों में से 205 पर जीत प्राप्त हुई। वायसराय द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना से संबंधित नवीन प्रस्ताव के अनुसार अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य होने थे, जिनमें से 6 कांग्रेस द्वारा तथा 5 मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए जाने थे। मुस्लिम लीग द्वारा वायसराय का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था, अतः उसने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर समाचार पत्र का पहला अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर समाचार पत्र 1913 में प्रकाशित हुआ था और इसका जो पहला अंक था यह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नील विद्रोह को प्रेरित करने वाले कारक थे? नील उगाने के लिए कम भुगतान, नील एवं खाद्यान्न फसलों की समान परिपक्वता अवधि, नील की कृषि से मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण होना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? तो नील विद्रोह को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कारक नील विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता संबंधी मानदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया? तो यह किया गया चार्टर अधिनियम 1833 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंध का विलय निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो सिंध का विलय जो है यह किया गया था किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो एलन बरो के काल में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एलन बरो ने सिंध के अमीरों से संधि की और चार्ल्स नेपियर की सैन्य कार्यवाही से 1843 ईस्वी में सिंध पर कब्जा कर लिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है, दूसरी तरफ नेतृत्व करता है। तो यहाँ पे संथाल विद्रोह के जो हो जाएंगे सिद्धू कान्हू हैं। अहोम विद्रोह के जो हैं इसके नेता कौन थे? तो गोमधर कुंवर हो जाएंगे। और पागलपंथी विद्रोह के, तो पागलपंथी विद्रोह के जो नेता थे ये हैं आपके करम शाह। और रामोसी विद्रोह तो ये इसके हो जाएंगे चित्तर सिंह। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों के उनके भारत आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली होंगे, तो ये दोनों किसी हाल में सही नहीं होगा। फिर आएंगे पुर्तगाली, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका डच, और फिर पुर्तगाली, फिर डच हो जाएगा, और फिर होगा अंग्रेज, और फिर सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 3 2 4 1, यही सही हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर हो जाएंगे आपके डच, फिर हो जाएंगे अंग्रेज, और देन फ्रांसीसी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो यह प्रस्तावना लिखी गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये किसी के बारे में विशेषता दी हुई है, पहले विशेषता देखते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां एक प्राध्यापक ने इनको भारत की आशा की संज्ञा दी। इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में ही सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवाएं प्रदान की। ये बड़ौदा रियासत में दीवान के पद पर भी कार्यरत रहे। ये उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। तो उपयुक्त जो विशेषताएं हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो विशेषता दी हुई है ये किससे संबंधित है? तो यह विशेषता संबंधित है दादा भाई नौरोजी से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अंग्रेजी सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर आरोपित प्रतिबंध का परिणाम था। दूसरा है, इसका उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। तीसरा है, इसका दमन कॉर्नवालिस ने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा सही नहीं है।
तीसरा जो दिया हुआ है कि वारेन हेस्टिंग एक लंबे अभियान के पश्चात ही सन्यासी विद्रोह का दमन कर पाया, तो वारेन हेस्टिंग ने इसका दमन किया था, कार्नवालिस ने नहीं किया था। तो तीसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला एवं दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है या किसके द्वारा की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को ब्रिटिश राज की राजधानी कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर रॉबर्ट चेम्बर्स की अध्यक्षता में एक बैठक में सिविल सेवक सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी विलियम जोन्स द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कब की गई? तो 15 जनवरी 1784 को। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 10 जुलाई 1800 को वेलेजली द्वारा ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1800 में, यानी कि 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगालियों की असफलता का कारण था? धार्मिक असहिष्णुता, व्यापारिक हितों के विपरीत कार्य, यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष, नए उपनिवेश, ब्राजील की खोज। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे चारों कारण जिम्मेदार हैं किसके लिए? तो भारत में पुर्तगालियों की असफलता के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई लाहौर की संधि जो कि 1846 में हुई थी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था? तो लाहौर में रेजिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया था सर हेनरी लॉरेंस को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड लिटन के काल से संबंधित हैं? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया जाना, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, एल्बर्ट बिल। तो कौन कौन सी घटनाएं इसमें लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से जुड़ी हैं? तो यहाँ पे पहली एवं दूसरी घटना यानी कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन और साथ ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया जाना, ये दोनों जो है ये किसके काल से जुड़ी हैं? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से जुड़ी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो वांडीवास का जो निर्णायक युद्ध था ये किसके किसके बीच हुआ था? तो 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उन्हें हरा दिया। तो ये हुआ था किसके किसके बीच में? तो ये हुआ है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच में। फ्रांसीसी इसमें हार गए और अंग्रेज जीत गए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भू राजस्व की मालवाड़ी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर लागू थी। दूसरा है, इसमें भू राजस्व का निर्धारण अनुमान पर आधारित था। तीसरा है, इस व्यवस्था में किसान एवं सरकार के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। सिर्फ यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ भाषा दिया हुआ है। तो यहाँ पे मराठा मराठी, दर्पण अंग्रेजी, अल हिलाल उर्दू, सोम प्रकाश बांग्ला। अब कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा एवं चौथा जो यहाँ पे दिया हुआ है अल हिलाल उर्दू और बांग्ला सोम प्रकाश जो है या बांग्ला भाषा में थी, ये दोनों सही सुमेलित हैं। मराठा जो है ये मराठी में नहीं थी, मराठा जो है ये अंग्रेजी की पत्रिका थी। मराठा जो है या अंग्रेजी में थी और दर्पण जो यहाँ पे दिया हुआ है ये अंग्रेजी भाषा में नहीं थी। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा सुमेलित नहीं है, तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सुमेलित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
यहाँ पे विशेषता दी हुई है, पहले विशेषता देखते हैं, फिर देखते हैं ये विशेषता किसके बारे में है। तो इस संगठन की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुई। इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास रखते थे तथा मूल रूप से उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। जब इसकी बैठक होती थी तब इसके सदस्य तथाकथित निम्न जातियों के हाथ का पकाया हुआ भोजन करते थे। ये विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा में भी विश्वास करते थे। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित हैं? तो ये जो विशेषताएं हैं किस संगठन से संबंधित हैं? तो ये विशेषताएं आपकी संबंधित हैं परमहंस मंडली से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। परमहंस मंडली की स्थापना जो है स्थापना ददोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने 1849 में बम्बई में किया था। तो उपर्युक्त जो विशेषता दी हुई है ये परमहंस मंडली के बारे में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1849 में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है यह उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं थे, जो कि 1918 में गठित हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1917 में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरीशंकर मिश्रा ने किसानों के हक में किया था। इस किसान सभा में अवध की भागीदारी सबसे अधिक थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता की संज्ञा दी जाती है? तो यह संज्ञा जो है यह चार्ल्स मेटकाक को दी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो MN रॉय यानी कि मनवेंद्र नाथ राय, अबानी मुखर्जी और अन्य ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसकी स्थापना 1920 में ताशकंद अब उज्बेकिस्तान की राजधानी में हुई थी। मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारों का प्रसार करते हुए पूरे देश में मजदूरों और किसानों की पार्टियां उभरी। भारत में 1920 और 1930 के दशक के अंत में यह प्रमुख वामपंथी समूह उभरा जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को कट्टर बनाने में योगदान दिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मानवेंद्र नाथ राय ने की थी, MN राय जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में पारित किए गए निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सती प्रथा उन्मूलन, शिशु वध प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह। तो इनका जो है सही क्रम लगाना है। तो यहाँ पे शिशु वध प्रतिबंध किसके द्वारा? तो 1804 में ये प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? तो लॉर्ड बेलिजरी के प्रयासों से भारत में शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया। 1804 हो जाएगा। और साथ ही सती प्रथा का उन्मूलन तो यह है 1829 में। दास प्रथा का उन्मूलन 1833 में हुआ था। और साथ ही पुनर्विवाह अधिनियम तो 1856 हो जाएगा, 1856। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 2134। ऑप्शन बी यहाँ पे सबसे सही कोड होगा, यानी कि शिशु वध प्रतिबंध 1804 में, फिर उसके बाद आएगा आपका सती प्रथा उन्मूलन 1829 में, फिर हो जाएगा दास प्रथा प्रतिबंध 1833 में हुआ और विधवा पुनर्विवाह तो 1856 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न श्रेणी में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो यहाँ पे कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो ये पोर्टल जो है ये है मासी पोर्टल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं अल्लू अर्जुन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की? तो यह मंजूरी किस राज्य द्वारा प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई उत्तर प्रदेश द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं? तो सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं जो हैं यह कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ तिथि दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिवस है, इनको सम्मिलित
देखना है कि यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है। तो 7 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त विश्व गज दिवस और 31 अगस्त विश्व संस्कृति दिवस। तो यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त बिल्कुल सही है, विश्व गज दिवस 12 अगस्त ये भी सही है और विश्व संस्कृति दिवस 31 अगस्त ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। 7 अगस्त को जो है विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे आदिवासी दिया हुआ है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो सही पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित हो जाएगा। दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही सुमेलित है, पहला सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जनपद में देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया गया है लखनऊ में बनाने का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है, यह किसे प्रदान किया गया। तो यह प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष CEO नियुक्त किया गया। तो यह जयवर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। मेमोइर्स ऑफ अ मैवरिक, मणिशंकर अय्यर, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, फाली एस नारीमन, द पावर ऑफ वन थॉट, BK सिवानी और अजय टू योगी आदित्यनाथ, अश्विंदर सिंह। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अजय टू योगी आदित्यनाथ जो है ये पुस्तक प्रसिद्ध लेखक शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में भारतीयों पर लगाए गए निम्नलिखित अभियोग को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस। तो इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो नासिक अलीपुर षड्यंत्र केस सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये हुआ था 1908 में, और नासिक षड्यंत्र केस जो हुआ था यह हुआ था 1909 में, और साथ ही दिल्ली षड्यंत्र केस जो है यह 1912 में था, और लाहौर षड्यंत्र केस तो यह हो जाएगा 1928 में। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र केस, फिर आपका हो जाएगा नासिक षड्यंत्र केस, और फिर आएगा आपका दिल्ली षड्यंत्र केस, और देन हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 3124, 3124 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका द्वारा नील विद्रोह का समर्थन किया गया। अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियाट, संवाद कौमुदी या फिर युगांतर। किसके द्वारा जो है नील विद्रोह का समर्थन किया गया, तो हिंदू पैट्रियाट के द्वारा नील विद्रोह का समर्थन किया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे इस पत्र के संपादक थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध यान्दबू की संधि से समाप्त हुआ था। तो यान्दबू की संधि से समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1884 ईस्वी से 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी तक चला। इस युद्ध का मुख्य कारण बर्मा राज्य की सीमाओं का ब्रिटिश साम्राज्य तक विस्तृत होना था। इस युद्ध के प्रारंभ में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड एमरहस्ट ने पूर्ण अयोग्यता का प्रदर्शन किया। अंग्रेजों ने दक्षिणी बर्मा की राजधानी प्रोम पर कब्जा कर बर्मा सरकार को यान्दबू की संधि जो कि 1826 में हुई करने के लिए मजबूर किया, जिसके माध्यम से इस युद्ध को समाप्त किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इस सूची में आयोग और दूसरी सूची में विषय दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंड्रू फ्रेजर आयोग पुलिस प्रशासन से, स्टॉक मानक्रीफ आयोग जो है सिंचाई व्यवस्था से, और ली आयोग सिविल सेवा से संबंधित था। कैंपबेल आयोग जो था यह अकाल से संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 4 यहाँ पे सीक्वेंस से ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं था? फिरोज शाह मेहता, एम वीर राघवाचारी, के.टी. तैलन या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। एम वीर राघवाचारी जो है यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में गठित एक प्रमुख राजनीतिक संगठन था। इसने देश में राष्ट्रवादी आंदोलन को आकार देने और भारतीयों के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में सम्मिलित था? भारतीय संगठन, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन, पाकिस्तान के गठन का आशयीकरण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, तीनों कथन यहाँ पे दिए गए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य जो कि ये हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा A.B. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इस मिशन का कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। तो यहाँ पे तीनों इसके सही हो जाएंगे, यानी कि तीनों प्रावधान कैबिनेट मिशन में किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये सरकार की स्थापना सबसे पहले बलिया में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्बर्ट बिल 1883 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थताओं की समाप्ति से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन और काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार सर इल्बर्ट ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई का अधिकार देने हेतु 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रावधान पूना समझौते 1932 में सम्मिलित था थे? दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की समाप्ति, प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आरक्षित, केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 25 सीटें आरक्षित। अब यहाँ पे कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है, पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए संगठनों को उनकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1866 में, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इंडियन लीग, तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी, 1875 में। इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, 1876 में। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। तो इसका जो सही कोड होगा, यानी कि सबसे पहले जो आएगा वह हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी कि तीसरा सबसे पहले आएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर होगा आपका इंडियन लीग, और फिर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, और देन होगा मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे यदि नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।